सामुदायिक स्तर पर जो हम समुदाय से जुड़े हुए जो आस्पेक्ट्स थे, हम उनके विषय में जब पढ़ रहे थे, तो समुदाय और जो स्कूल है, उन दोनों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हुए कार्य करना चाहिए। विभिन्न समुदाय केंद्र को अगर हम बात करेंगे तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और जो स्कूल के जो आस्पेक्ट्स हैं, यानी कि उनके विभिन्न जो कार्यक्रम हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़कर स्कूल के साथ एक साथ काम करना चाहिए। बच्चों को खासकर समावेशी स्कूल की अवधारणा के अंतर्गत इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उनके जो दृष्टिकोण है या जो उनका नज़रिया है वो काफ़ी ब्रॉडन हो सके, वो उस बड़े लेवल तक जा कर के सोच सके। सिर्फ समावेशी वाले बच्चे में मतलब नॉर्मल बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों के ही नज़रियों की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स को बिना पाले, यानी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बिना पाले, किसी भी तरह की भावनाहीन भावना या उच्चता की भावना से प्रेरित हुए बगैर एक दूसरे के साथ सिर्फ बच्चों वाले एस्पेक्ट में हो के या जो मिलजुल के जो रहने वाली जो शक्ति है उसके द्वारा रहने का काम कर सके। और सामाजिक और जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनमें सभी का सहयोग जो है ऐसे बच्चों को मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से एडजस्टमेंट में जो एक अच्छा नज़रिया है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए उसको आगे आने का प्रयास कर सकें। इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कम्युनिटी की, तो हमने बात कर ली है यहाँ पे कि कम्युनिटी तो काम कर ही रहा होता है अवेयरनेस फैलाने का और बाकी चीज़ों को करने का, लेकिन और छोटे लेवल पे अगर हम जाते हैं तो रोल ऑफ फैमिली इन इंक्लूजन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंक्लूजन का। जब हम फैमिली या जो फैमिली की बात करते हैं तो ये एक सबसे छोटी इकाई है जिसमें बच्चे का जन्म होता है और बच्चा पलता है, वहीं से सारी चीज़ें सीखता है। तो बाय फैमिली वी मीन ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्लियर के अनुसार है कि परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों के बीच में विद्यमान या उसके बीच में जुड़ाव जो रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं या चर्चा करते हैं। तो अगर इस परिवार की जो अवधारणा है अगर इसको हम लेके चलते हैं तो ये सबसे छोटा यूनिट है जिसमें माँ बाप जो है, माता पिता जो हैं वो अपने वंश के लिए अपने बच्चों के आने के बाद उनका लालन पालन करने के साथ साथ जो है एक परिवार बनाते हैं। उनके बीच में उनका जो उनकी आवश्यकताओं, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम जो है वो सारा का सारा वो कर रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सुख दुख में सबके साथ रहने का कार्य करते हैं। तो फैमिली जो है हमारे यहाँ एजुकेशन इम्पार्ट करने का सबसे बड़ा मीडियम है या फिर सबसे बड़ी एजेंसी, मतलब सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन सबसे पहली जो शिक्षा होती है वो तो आपको घर से ही प्राप्त होती है। वो आपकी माता सबसे पहले आपकी माता जो है वो माँ जो है वो पहला स्कूल है और पहला टीचर भी माँ ही होती है। तो देखा अगर जाए तो एक भावात्मक स्तर पर या फिज़िकल या इमोशनल या किसी भी स्तर पर अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो घर एक ऐसा स्थान होता है जो कि हमें वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई हम एक जगह पे सुरक्षित हैं, हम यहाँ पे ठीक हैं, हमारी केयर होगी, हमें वो प्यार मिलता है। तो छोटे बच्चों के साथ जो भी बच्चा जो है वो सीखने का कार्य करता है वो अपनी फैमिली को ही देख करके जो है वो सीखने का प्रयास करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम ध्यान देते हैं तो समावेशन के अंतर्गत परिवार की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है, क्योंकि आपके जो भी परिवार है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके बच्चों के लालन पालन के लिए। उनमें सोशल जो वर्च्यूज़ हैं या जो गुण हैं, सामाजिक गुण हैं, डिफरेंट जो गुण हैं जिनके अंतर्गत वो सोशली डेवलप करता है, उसको समाज में लालन पालन के बाद जो है उसको अपनाया जाएगा जिस रूप में, उस रूप में बनाने का कार्य जो है वो परिवार ही करता है। तो फैमिली जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या रोल प्ले करता है इन आपके स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ। स्पेशल नीड के बच्चों के साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब फैमिली की जो प्रक्रिया है, फैमिली जो खास करके भारत में जब बात हम करते हैं तो खाने पीने, शिक्षा और सारी देखभाल की जो व्यवस्था है वो फैमिली ही कर रही होती है। तो शिक्षा जो एक ऐसा साधन है जो कि उसकी रक्षा के साथ साथ ही सामाजिक और सिविक्स रूप में उसको खड़ा करने का काम करती है, उसको जॉब करने के लायक बनाती है। तो
यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। तो हर एक तरह के जो विकास का जो कार्य है वो सिखाने का कार्य जो है आपका परिवार ही करती है। तो मानसिक रूप से सबल बनाने का कार्य, नैतिक रूप से जो जिम्मेदारी देने का काम, सोशली डेवलप करने का काम, वो सारा का सारा कार्य परिवार करता है। तो ख़ास करके हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि इंक्लूसिव स्कूल में जब स्पेशल नीड वाले बच्चों की हम बात करते हैं, तो इन बच्चों के साथ ये परेशानी हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ इन फिज़िकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ भी तो बहुत तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले फैमिली को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका बच्चा नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके साथ कौन सी समस्या है जो उनके बच्चों को परेशान कर रही है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोग समझने का ही प्रयास नहीं करते हैं कि परेशानी बच्चे को कुछ हो सकती है। आप कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि कई बच्चों को कुछ पढ़ने में समस्या आ सकती है, कुछ वर्ड्स को समझने में परेशानी आ सकती है। तो लोग ये समझना ही नहीं चाहते, उन्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कोई परेशानी हो सकती है, किसी चिंताजनक विषय की तरफ इशारा कर सकती है। ये समझना बच्चों के मम्मी पापा या माता पिता के लिए बहुत ही एक समस्यात्मक जो चीज़ है वो हो जाती है, क्योंकि वो ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर ऐसे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो उनके माता पिता यानी फैमिली मेम्बर्स को ये समझना ज़रूरी होगा कि उनकी फ़िज़िकल नीड्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, या फिर उनसे जुड़ी हुई इमोशनल या अलग अलग जो परेशानियां हैं वो किस तरह से इमोशनली किस तरह के डिसबैलेंस वाली स्थिति से गुजर रहा है, या सोशली उसको एडजस्ट करने में जो है कहीं परेशानी हो रही है, वो समायोजित नहीं कर पा रहा है। तो ये जो विभिन्न जो परेशानियां हैं उनको समझने का जो एक प्रयास है वो आपके माता पिता के द्वारा होना चाहिए। और अगर उन्होंने समस्या को पहचान लिया है, चाहे वो खुद पहचाना हो, तो उसके बाद उन्हें एक मेडिकली जो आपके मेडिकल या साइकोलॉजिकल असिस्टेंट जो टीचर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनको एक बार तो ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि अगर कोई समस्या अगर दवाइयों के द्वारा माध्यम से ठीक हो सकती है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई इस तरह की जो जानकारी है जो उन्हें नहीं पता है, तो वो उन डॉक्टर्स के माध्यम से वो पता करके बच्चों के समायोजन में या बच्चों को स्कूल से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो उनमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। तो पहले तो वो उनको ये समझना होगा कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट कैसे करना है वो समझें। फिर उसके बाद डॉक्टर्स से डील करें। उसके बाद उनको नॉर्मल स्कूल में कैसे एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट के लिए भी उनको टीचर्स के साथ, खासकर कम्युनिटी, हम पहले बात कर चुके हैं कि कम्युनिटी मेंबर, एज ए कम्युनिटी मेंबर हमें बच्चों को समायोजित करने के लिए किस तरह के प्रयास करने हैं, उन प्रयासों को समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए ऐसा ना हो कि वो अनडिज़ायरेबल बच्चे हैं, उनकी अवहेलना हो और उनको बोला जाए कि तुम अनवांटेड हो, तुम्हें हम टाइम नहीं दे सकते हैं, या फिर हम मतलब तुम्हारे साथ क्या बोलते हैं, अवांछित बच्चों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा सके, या फिर फैमिली के में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप ना मेंटेन रखा जाए, तो उस कंडीशन में इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता चला जाता है और इनको एडजस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उस समय हमें ये सब सीखना होगा कि इन बच्चों के अंदर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी अपनी परेशानियों और समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो जब उनकी परेशानियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो उस समय माता पिता को उनके इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल या अलग जो भी आस्पेक्ट हैं, साइकोलॉजिकल जो आस्पेक्ट हैं, उनको समझते हुए उनके प्रति एक प्यार वाला जो भाव है वो लाते हुए उनको एडजस्ट किस तरह से किया जा सके उनको ध्यान में रखते हुए, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए किस तरह से उनको अपने नॉर्मल बच्चों के साथ, अपने कम्युनिटी के नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट करना है, उनको अपने आसपास के वातावरण में किस तरह से समायोजित करना है, उन सभी में एक पॉजिटिव जो भूमिका, पॉजिटिव पेरेंटिंग वाली जो पेरेंट्स वाली जो भूमिका होती है उसको किस तरह से प्ले करना है, उसकी एक भूमिका जो है वो बनानी पड़ेगी, ताकि इन बच्चों को अच्छी तरह से समावेशी स्कूल में समायोजित करने का प्रयास किया जा सके। धन्यवाद।